अपडेट लेंगे। कामरान शेख ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान, ये बताइएगा कि क्या सूरत-ए-हाल बनती नजर आ रही है, अंदर हमलावर अभी भी मौजूद है? बिल्कुल सादिया, इस वक्त भी वक्फे से फायरिंग का सिलसिला हो रहा है। ये तो बताना भी मुमकिन नहीं होगा कि हमलावरों की तादाद तकरीबन 8 से 10 हमलावरों की तादाद बताई जा रही है, जो पहले ये तस्दीक कर रहे हैं कि हमलावर अंदर भी मौजूद है और बाहर जो सिक्योरिटी का एहलकार है पूरे एरिया को जो है वो गार्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ जय वक्फा पर पहुंच चुकी है, रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वजीर आला सिंध ने भी नोटिस ले लिया है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि वक्फे से फायरिंग भी हो रही है और इत्तलात ये भी है कि अब से कुछ देर पहले जो दहशतगर्द है उन्होंने दस्ती बम भी जो है वो बरसाया है, जिसको एडिशनल कराची ने इस बात की तस्दीक भी की है कि उनके दफ्तर पर हमला हुआ है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक तरफ जो जिस जगह पर जो कराची पुलिस ऑफिस है इसके पूरे एरिया को जो है वो गार्डन ऑफ करके वहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई है, लेकिन यहाँ जो अब तक जो हमारी अंदर अफसरान से जिन लोगों से मुश्किल बात हो पा रही है, क्योंकि कराची पुलिस ऑफिस का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद होता है तकरीबन 24 घंटे ही यहाँ पर दफ्तर में और पुलिस हेड ऑफिस चलाता है, तो यहाँ पर दफ्तर में तकरीबन 24 घंटे ही अमला मौजूद रहता है, अफसरान भी मौजूद रहते हैं। और शाम का जो ये वक्त है मगरिब का, यानी 7 से 8 बजे का वक्त, इस वक्त जो आला अफसरान भी यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, तो अंदर जिन से हमारी बात हो रही है उनका ये बताना है कि वक्त से अंदर की भी जो कैफियत है वो फायरिंग की आवाजें आ रही है, दहशत गर्दों को जो है वो कोशिश की जा रही है हमला नाकाम बनाने की, लेकिन जो अफसरान, बहुत से अफसरान ऐसे भी हैं जिनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। अब तक की सूरत ये है कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और अंदर और बाहर जो दहशतगर्द बताया गया है बुनियादी तौर से कि जिन्होंने यहाँ पर कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह नहीं हो सकी है अब तक कि हमला किस तरह से किया गया है, किस जगह से किया गया है। जी कामरान, ये कुछ पता चल सका है कि अंदर किस सिम से फायरिंग की आवाज आ रही है, या ये इंदिया जाहिर किया जा रहा है कि ये जो हमला आवर है ये मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली? देखिए, हमला आवरों की जिस तरह तादाद का तयन नहीं हो पा रहा, इसी तरह जो हमला आवर जिस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस की सिक्योरिटी है, रेंजर्स की है, वो भी जो है वो उनका मुकाबला करने के लिए मौजूद है, लेकिन फायरिंग का जो तबादला हो रहा है उसमें आदमी तौर पर तयन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इंटेलिजेंस जो अफसरान है और पुलिस के जो अफसरान है वो भी जो है वो दहशतगर्दी का से जो है वो पीछे से जो हमलावर हासिल हुए हैं, तो उनकी तादाद कितनी है, वो हमलावर कितने, ये अभी असली तौर पर नहीं बताया सकता। अलबत्ता यहाँ पर जो पुलिस ऑफिस की तमाम लाइट, एक अंदाजा क्या लगाया जा रहा है कामरान, ये भी बताइएगा कि कितने हमलावर जो है वो हो सकते हैं, उनकी तादाद कितनी हो सकती है और उनके पास असलहा कितना हो सकता है, ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, मोहताज अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 8 से 10 हो सकती है और इनके पास जदीद असला मौजूद है। जिस तरह इन्होंने अब से कुछ देर पहले इनके पास हैंड ग्रेनेड भी थे, दस्ती बम भी इन्होंने अंदर फेंके हैं। दस्ती बम जो फेंके हैं उससे ये अंदाजा होता है कि इनके पास जो असला मौजूद है वो भी जदीद है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब ये हमला हुआ है। उसके बाद से अब तक ये वक्त से फायरिंग का सिलसिला हो रहा है, जो कि अंदर से भी जो पुलिस अफसरान है वो भी और फिर जो दहशतगर्द है उनको भी जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक इस बात का तयन है कि ये हमला आवर जो इनकी तादाद कितनी हो सकती है, कहाँ से आए, तो इस सिलसिले में तो तहकीकात बाद में होगी, लेकिन इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको रोका गया है, क्योंकि किसी भी जो है नाखुशगवार वाकया कोई इस तरह का बाहर पेश ना है, तो बाहर से पूरी ट्रैफिक की रवानगी को रोक दिया गया है। अंदर जो मंजर है वो इस वक्त बिल्कुल जो एक दहशतगर्दों और जो पुलिस का मुकाबला होता है उस तरह का मंजर यकीनी तौर पर दोनों जानिब से फायरिंग की जा रही होगी। अभी ये तमाम तर तस्वुर करना भी मुश्किल हो रहा है। कामरान, के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही है, जो हो सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 8 से 10 इस वक्त हमलावर अंदर मौजूद होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसे मामलात में इजाफी फोर्स को बुला लिया जाता है, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती है तमाम तर ऑपरेशन की, तो क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं बनती हुई फिर इस हवाले से?
देखें, जब वजीर आला सिंध ने नोटिस लिया, रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची थी। QRF ने जगह पर पहुंचकर एरिया का पूरा घेराव किया है और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। और जो रेंजर्स की यहाँ पर जो भारी नफरी पहुंची है वो भी इस मामले से निपटने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आपने जिक्र किया हेलीकॉप्टर्स का और दीगर सामान का, तो ये तो तमाम तर जो अमली तौर पर जो इस वक्त की मुमकिन तमाम किया जा रहा है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर जो सिचुएशन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो सिचुएशन ऐसी है कि बाहर भी पुलिस अफसरान मौजूद है, अंदर भी पुलिस अफसरान मौजूद है। तो इस मौके पर सबसे ज्यादा अहम बात ये होती है, जो हमलावर होते हैं यानी जो दहशतगर्द होते हैं, उनका टारगेट ये होता है कि किसी तरह जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद है, सबसे ज्यादा फिक्र उन अफसरान की है जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उनकी जानों को बचाना, उनकी हिफाजत भी मखसूस, सिर्फ यही नहीं कि इस हमले को बचाना है, तो उनको बचाने की खातिर बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं। ठीक है, कामरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहरियार शामिर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शहरियार आसिम भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप तीनों हमारे साथ मौजूद रहिएगा। या अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि वजीर आला सिंध ने एडिशनल IG के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया है और वजीर आला सिंध ने DIGs को अपनी जोन से पुलिस फोर्स भेजने की हिदायत कर दी है। मुराद अली शाह ने कहा है कि मुझे फौरी तौर पर मुल्जिमान गिरफ्तार चाहिए, हमला किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है, थोड़ी देर के बाद भी चाहिए। शाहमीर खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी शाहमीर, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, क्योंकि पहले ही जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कराची में इस किस्म का हमला हो सकता है और आज इसका एक नतीजा ये सामने आ गया है।